सोमवार को रेवाड़ी रोड स्थित एक निजी समारोह स्थल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जाने वाली वोट चोरी के खिलाफ रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से जारी है। इसके लिए हरियाणा के सभी जिलों में जिम्मेदारियां तय की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने वोटों में धांधली कर सरकार बनाई है। राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत सबूतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद लगातार 3 दिन तक वोट प्रतिशत बढ़ता रहा, लेकिन चुनाव आयोग इस गंभीर प्रश्न का स्पष्ट जवाब देने में विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के हकों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। राव नरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं और सभी नेता व कार्यकर्ता मिलजुल कर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। इस मौके पर कृष्ण प्रकाश सेवानिवृत्त हेडमास्टर, अशोक पैकन सेवानिवृत्त प्राचार्य, सुमेर सिंह पूर्व चेयरमैन, मनोज गाढ़ा, कपिल सहलंग, पंचम यादव पूर्व पार्षद, नरेंद्र सेठ अधिवक्ता, अक्षय यादव सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। का आपने सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया था, उन्होंने दूरी बनाई रखी, क्या कारण था? देखिए, दूरी नहीं बनाई। हुड्डा साहब मेरे साथ कार्यक्रम में कई जगह हम गए हैं, अम्बाला में और दूसरे कई शहरों में, और दीपेंद्र जी भी मेरे साथ हरियाणा के साथ लगभग 4-5 जिलों में कम से कम वो गए हैं। बहन जी शैलजा जी भी सिरसा में गए हैं, भाई रणदीप जी कैथल में भी गए हैं। जहां तक नारनौल का प्रश्न है आपका, उस दिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनकी भाभी की छमाही की वजह से उत्तराखंड जाना था। मेरे पास भी इन्विटेशन आया हुआ था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कार्य से मैं नहीं जा पाया। वरना मेरा इच्छा थी कि उस दिन तीनों ही नारनौल में साथ आए, लेकिन 27 तारीख हमने फिक्स कर चुके थे, यही एक मजबूरी थी। वरना और कोई व्यक्तिगत कार्य की वजह से वो नहीं आ पाए, दोनों ही, दीपेंद्र जी भी, जो हुड्डा साहब भी, वरना तो स्वयं भी आते। आगे बहुत से प्रोग्राम आएंगे जहाँ भी सब नेता भी साथ रहे। अभी पिछले दिनों आपने दादरी में भी कार्यक्रम किया था, वहां भी रावदान सिंह आपके साथ थे, लेकिन आपके गृह क्षेत्र में जहां भी आपने कार्यक्रम किए वहां रावदान सिंह दिखाई नहीं दी, इसका क्या मुख्य कारण था? ऐसा नहीं है, दान सिंह जी पार्लियामेंट में दादरी में साथ थे, आगे भी प्रोग्राम में दिल्ली में भी साथ थे, गुड़गांव 3 दिन पहले भी हम लोग साथ थे। नारनौल में उनकी भी कोई मजबूरी थी, वो कह रहे थे मुझे संगठन सर्जन अभियान में मेरी ड्यूटी राजस्थान लगी हुई है, जहां बाई इलेक्शन वगैरह था, इसलिए उनको वहां जाना था। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी पहले कि मेरी मजबूरी है। बाकी उनके भतीजे और शायद उनका जो नाम, वो लोग आए थे उस मीटिंग के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, हम सब एक हैं इस मामले में, और जो फैसला पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का या सीएलपी लीडर का फैसला किया है, वो सभी के लिए मान्य है। सभी का उसका स्वागत करते हैं फैसले का, और सभी को विधिवत रूप से हम सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। संगठन का कार्य हमने शुरू कर दिया है बनाने का भी, और बढ़िया हम चाहते हैं पार्टी में अनुशासन रहे और पार्टी एक होकर चले। और राहुल जी का, खड़गे जी के जो आदेश है हमारे नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के, हाईकमान के, उनकी हम पालना करें। और विशेष रूप से जो अभी अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम, जिसके हमने 11 जिले भी कवर कर चुके हैं अभी हमारी पीसीसी बनने के बाद में। और उसके बाद 14 तारीख दिसंबर को, आने वाली 14 दिसंबर रविवार के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जो एक बड़ी रैली की जा रही है, उसके संदर्भ में मैं आज यहाँ अपने कनीना में भी अपने जो निजी हमारे साथी थे उनसे मिलने के लिए आया है। यहाँ एक हमारे बहुत ही पुराने मौजी जिस इलाके के श्री राजेंद्र लोढ़ा साहब दुर्घटना से उनका डेथ हुआ, तो उसमें भी अटेंड करना था। तो इसलिए आज साथियों से मिल करके ही रैली के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए सभी साथी। अभी पिछले दिनों सद्भावना यात्रा निकली यहाँ से, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उससे भी दूरी बनाई रखी, उसमें भी दिखाई नहीं दी। देखिए, सद्भावना यात्रा के बारे में पहले भी आपको बताया था कि नंबर 1 तो कोई दूरी नहीं थी। खुद मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष उसमें शामिल थे, महिला अध्यक्ष शामिल थे, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं जिनके पास समय था वो गए हैं। बाकी रही बात ये कि हमने पहले भी प्रेस में बात बताई थी, सद्भावना यात्रा भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने अपनी हाईकमान से बात करके इजाजत लेके, जैसा वो कहते हैं, यात्रा शुरू की है। कांग्रेस के झंडे को लेकर की है, राहुल जी की नीतियों को लेकर की है, तो उसका स्वागत है, अच्छी बात। हमने किसी ने उसका कोई विरोध नहीं था। बल्कि एक ऑफिशियल जो कहते हैं ना आधिकारिक यात्रा, हमारे प्रभारी जी ने, जिस दिन मैंने पदभार संभाला था, शायद 6 अक्टूबर की बात थी वो, तो उसी दिन भी क्लियर कर दिया गया था कि ये यात्रा ऑफिशियल यात्रा नहीं थी। लेकिन फिर भी जो साथी कांग्रेस साथी जाना चाहे, कांग्रेस को ही मजबूत कर की जा रही है, तो उसका स्वागत जा सकता है। किसी को मनाही नहीं थी कि नहीं जाएंगे आप, तो बहुत साथी हमारे जा रहे हैं। प्रदेश के संगठनात्मक चुनाव कब तक होंगे? अभी लोगों का कहना है कि भाई हरियाणा प्रदेश में 3 कांग्रेस पार्टियां बन चुकी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम अलग दल में, और सिलदार रणदीप सुरजेवाला की अलग पार्टी चली। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस केवल एक ही पार्टी है
और जिसका प्रदेश का अध्यक्ष जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई है। और बाकी हम सब साथी हैं, हमारे सम्मान नेता हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हुई है। हुड्डा साहब को CLP की जिम्मेदारी है, रणदीप जी को और मैन सैलजा जी को पार्टी में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी हुई, वो भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की टिकट के दावेदार बहुत थे अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उन लोगों ने खुशी होनी चाहिए उनको, अब दक्षिण हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष पहली बार चुना गया है, तो वो साथ क्यों नहीं आ पा रहे, वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी कांग्रेस में आस्था है वो कांग्रेस के साथ है, जो पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। हमें सबका स्वागत है, मैंने सबको कहता हूं, बुलाता हूं, जो आए उनका स्वागत है। बाकी स्वतंत्र हर आदमी हो सकता है, कोई साथी को अपना कार्य हो, नहीं आना हो, कोई मजबूरी हो, तो इसे उनका अपना निर्णय है। मेरी तरफ से हम सभी हमारे लिए आदरणीय है, स्वागत योग्य है। हम चाहेंगे सब साथी मिलकर काम करें, एक अकेले व्यक्ति से काम नहीं चलेगा।